अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरफराज ख़ान। ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबका वेलकम करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की थी फर्स्ट ईयर की। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो एक्सरसाइज 1.2 बेसिकली हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of a plus b iota is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैंने लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म a प्लस बी आयोटा, दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है। अब इसमें आपको देखिए नज़र आ रहा है ए भी नज़र आ रहा है, बी भी नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे आयोटा नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कह देते हैं कि वेयर ए और बी दोनों जो हैं वो रियल होते हैं और इसके साथ एंड ए इज़ रियल पार्ट एंड बी, ए और बी ऑल दो रियल हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में देखें बी के साथ आयोटा है, ए के साथ आयोटा नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कह देते हैं कि ए जो है हमारा रियल पार्ट होता है और बी चूँकि आयोटा के साथ होता है इसलिए हम इसको कहते हैं बी इज़ इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, आपको पता है हर एक चीज़ का अपना नाम होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल जी के साथ होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब आयोटा क्या होता है, एंड आयोटा जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या क्या कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। हम अपनी बुक को साथ साथ लेके चलेंगे। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हमारी हेडिंग आ जाती है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इनका पूरा एक सेट है। अब सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज़ इक्वल टू a1 प्लस p1 आयोटा। फिर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं z2 का नाम दे देता हूँ और ये है a2 प्लस b2 आयोटा। मैंने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब ऑपरेशन इन अ सेंस कहने का मतलब ये है कि हम इनको आपस में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ऑपरेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना चाहूँ तो मैं कैसे प्लस करूँगा, z1 प्लस z2 विल बी a1 प्लस b1 आयोटा प्लस a2 प्लस b2 आयोटा। ये दोनों को प्लस कैसे करना है, अब देख रही हो कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो a1 है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो a2 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी प्लस करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। आइए करके देखते हैं। a1 ऐड होगा a2 में और b1 ऐड होगा किस में,
B2 में और साथ इनके क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो मैं उसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करूँगा, A1 प्लस B1 आयोटा माइनस A2 प्लस B2 आयोटा। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मेथड भी वही है, रियल पार्ट रियल में से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से। चूँकि ये माइनस है तो हमें इसकी वजह से साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो अब A1 माइनस A2 फिर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट B1 माइनस B2 और ये उसके साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये तो मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। मैंने अब कोई नंबर के साथ ले लिया कि यहाँ पे A जो होगा वो 2 होगा और B जो है वो 3 होगा। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जो कि है 3 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मैं करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 दैट इज़ 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 आयोटा। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट का 2 पकड़ें और पूरी ब्रैकेट नेक्स्ट वाली प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट आपने पिक करना है 3 आयोटा, ये वाला 3 आयोटा पिक किया और इसको लिखा 3 प्लस 5 आयोटा लिखा। चलिए अब आपको दिखाते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 और साथ में आयोटा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 प्लस 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा, ये आपके पास 19 आयोटा आ गए और 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। अब ऐसा करते हैं कि इसको इसमें से ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब रियल पार्ट एक 6 आ गया और एक रियल पार्ट आपके पास -15 आ गया। इनको कर लेते हैं इकट्ठा। तो 6 माइनस 15 प्लस 9 आयोटा, ओके 19 आयोटा। तो 6 माइनस 15 हमारे पास 9 होगा, -9 और ये आ गया आयोटा। तो इस तरीके से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने ऑपरेशन सीखे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये हो गए हमारे पास ऑपरेशंस। अब हम सीखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है आपके पास, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कर लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आपको कहा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट निकालें। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है b जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, इसके साथ जो भी साइन है वो आपने ऑपोजिट कर देना है, यानी कि प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए z के ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार और ये आ जाता है a, प्लस की जगह आ गया माइनस और ये आपके पास आ गया b आयोटा। तो दिस इज़ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई और नंबर ले लें, सपोज कर लें आपके पास z जो है वो इक्वल होता है 2 प्लस 3 आयोटा।
इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? जी कॉन्जुगेट प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 3 आयोटा। अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए -2 -3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे निकालेंगे? जी के ऊपर लगाएंगे बार। अब चूँकि इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा चेंज और ये आ जाएगा 3 आयोटा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? चलिए इसकी हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर्ड पेयर। अब कैसे लिखना है? सपोज़ कर लें आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल फॉर्म लिखते हैं जी, जो कि है a प्लस बी आयोटा। अगर मुझे इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूँगा? आप लिखेंगे z इज़ इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लिखें a, दरमियान में लगाएं कॉमा, आयोटा के साथ जो नंबर है उसको लिखें और ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। फिर सपोज़ कर लेते हैं आप कोई नंबर ले लें, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनानी है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे 3, कॉमा लगाएंगे और बंद कर देंगे। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आप आयोटा नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है 5, -9, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म गिवन हो तो दूसरी फॉर्म कैसे बनाएंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 -9 आयोटा। तो आप ऑपोजिट भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ गई। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या हैं? चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है कि द एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है 0 0 0.1 एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कैपिटल C पूरा सेट होता है, वो होती है 0,0। इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है, तो 0,0 का मतलब है 0 प्लस 0 आयोटा। चलिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स भी होता है, तो वो क्या होता है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैव एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है z इज़ इक्वल टू a, b। अगर मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, तो वो क्या होगा? वो बेसिकली होगा -z, दैट इज़ -a, -b। सही हो गया? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी काम आएगा कि
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको आपने खसूसी तौर पे याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ इक्वल टू a कॉमा बी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a कॉमा बी, दैट मीन्स a प्लस बी आयोटा। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो इसको आपने ऐसे लिखना है, z इन्वर्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इस तरह से आपने लिखना। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं कोशिश कीजिएगा कि आप सबको ये बातें पता हों। ओके जी, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्मार्ट सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। वो कहता है सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आयोटा रेज़ टू पावर 9, फिर थर्ड पार्ट माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 19 एंड लास्ट में -1 रेज़ टू पावर -21/2। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप लोगों ने इसे पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, इसको आपने भूलना नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू -1। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। फिर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है आयोटा की पावर 9। अब इसको आपने कैसे करना है, कोशिश करनी है कि तमाम पावर्स को आयोटा स्क्वायर की पावर में लिखना है। आयोटा स्क्वायर यानी कि 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें, या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो 2 4 ज़ा 8, क्योंकि टोटल 9 है, एक आगे आ जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दैट इज़ आयोटा की पावर 9। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें -1 और इसकी पावर 4, और ये आ गई आयोटा। अब -1 के ऊपर जब इवन पावर होगी 2 4 6 8 तो आंसर आएगा +1। जब ऑड पावर होगी तो यानी कि 1 3 5 7 तो आंसर आएगा -1। चूँकि -1 के ऊपर इवन पावर है तो बेटा ये आएगा +1 और ये आएगा आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये प्लस आयोटा आएगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ आपको नई बात बताता चलूँ कि मैंने आयोटा की पावर 9 को सॉल्व किया, आंसर आया आयोटा। अब अगर आप इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करें तो देखें, इसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब 1 या 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके आंसर्स जो हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। माइनस आयोटा की पावर 19 है। आप ऐसा करें, इसको ऐसे लिख लें, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इसकी पावर 19। अब इन दोनों के ऊपर 19 पावर है, ऐसा करें -1 के ऊपर 19 पावर सेपरेट कर दें, आयोटा के ऊपर 19 पावर सेपरेट कर दें। अब -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई है तो इसका मतलब है इसका आंसर -1 ही रहेगा और आयोटा की पावर हो जाएगी 19। ओके, अब यह आ गया -1। अब इसको लिखें आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की पावर पढ़ेंगे 9 तक और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 2 9 ज़ा 18, टोटल 19 थे तो एक आयोटा साथ में आ गया। अब -1 आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है और पावर 9 और ये आ गई आयोटा। ओके, -1। अब -1 के ऊपर फिर से ऑड पावर है तो आंसर आएगा -1 और ये आएगा आयोटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास आंसर आ गया प्लस आयोटा। तो इसी तरह से ये आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी हो गया।
चलिए अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको सॉल्व करते हैं। आपके पास फोर्थ पार्ट -1⁻²⁻21/2। अब इसमें आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा। पिछले दोनों पार्ट में आयोटा क्वेश्चंस में इंक्लूड था, लेकिन इसमें -1 आ गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 होता है, या आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो कोशिश करते हैं इसको आयोटा में कन्वर्ट करने की। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करें, इसको कर लें, सोल्यूशन करते हैं -1 और इसको लिख लें -21 मल्टीप्लाई बाय नहीं, इसको हम करते हैं लाइक 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। 21/2 को हमने कर दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। आप देखेंगे -21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा और नीचे आ जाएगा 2 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैंने कर दिया सेपरेट 1/2, एक मैंने ब्रैकेट लगाई और ये जो -21 पावर थी ये एज इट इज़ आ गई। देखें सेम आ गया। अब -1/2 का मतलब आपको पता ही है, वो होता है स्क्वायर रूट, और बाहर आ गई -21 पावर। अब मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आपने लिखा आयोटा और इसके ऊपर आ गई -21। आप देख रहे हो आयोटा भी आ गया, -21 पावर भी आ गई है। अब पावर है नेगेटिव, तो ऐसा करें आयोटा लिखें, इसकी पावर लिखें +21 और बाहर इसके लिख दें -1। 21 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 ही आएगा। अब आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 10 और साथ में एक आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 10 are 20 और एक आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 21 पूरे हो जाएंगे और ये आ गया -1। फिर से आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें, इसकी पावर हो गई 10 और ये हो गया आयोटा और इसकी पावर आ गई -1। अब -1 के ऊपर चूँकि इवन पावर है, अब आंसर इसका आएगा +1 में। जब +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा और इसकी पावर आ गई -1। अब -1 पावर आ गई, इसको पॉजिटिव करना है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/आयोटा। -1 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फ़र्ज़ करने के एक जहर का काम करता है, तो आपने इस जहर से बचना है। तो चलिए इसको करते हैं रैशनलाइज। 1/आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब फिर से आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, तो ये आपके पास आंसर क्या आया -1 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब आप देखें इनके आंसर ऑब्जर्व करें। पहले का आया आयोटा, दूसरे का भी आ गया आयोटा और तीसरे का आ गया -आयोटा। अब याद रखिएगा, एक नोट आपको लिखवा रहा हूँ, MCQs के लिए आपको काम आएगा। आयोटा रेज़ टू पावर n, यानी कि आयोटा की कोई भी पावर हो, n से मुराद है 1 2 3 -1 -2 कुछ भी आ जाए, तो इसके आंसर जो है ना क्या आएंगे, या तो आएगा प्लस आयोटा, या आएगा -आयोटा, या आएगा +1, या आएगा -1। इन चारों के अलावा कभी भी कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। आयोटा के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 हो 2 हो -1/2 हो -3/2 हो, तो आपके पास हमेशा जो है वो n ही, ये 4 आंसर आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो हम कह देते हैं वेयर n जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। तो आपने इसको याद रखना है, आयोटा रेज़ टू पावर n, इसके 4 आंसर होंगे, या तो प्लस आयोटा या आयोटा, या +1 या -1। तो हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट -1 b, थर्ड पार्ट -16/25। चलिए दो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आपका स्मार्ट सिलेबस में यही दो पार्ट इंक्लूड हैं। वन बाय वन करते हैं। देखो इनमें अयोटा आपको नज़र नहीं आ रहा, उसने यही कहा है कि आपके जो भी नंबर हैं उसमें अयोटा को इंक्लूड करना है, आपने अयोटा आना चाहिए। तो देखते हैं अयोटा कैसे आ सकता है। सॉल्यूशन 1 का स्क्वायर रूट -1 और ये भी, तो आपको पता है स्क्वायर रूट -1 अयोटा के ही इक्वल होता है, तो डायरेक्ट लिख दें अयोटा और ये भी, यही आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट क्या कहता है, स्क्वायर रूट -16/25। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 16/25। चूँकि -16 था तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। सबको कर दें सेपरेट, -1 मल्टीप्लाई बाई 16/√25, तीनों को सेपरेट कर दिया। अब अंडर रूट -1 ये हो गया अयोटा के इक्वल, 16 का अंडर रूट हो गया 4 और 25 का अंडर रूट हो गया 5। तो यही आपकी फॉर्म है जिसमें अयोटा इंक्लूड हो गया। तो क्वेश्चन 5 भी होता है ख़त्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 5 के बाद, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई। अब किसको सिंप्लीफाई करना है, 2,6 3,7, इनको करते हैं सिंप्लीफाई। और चलिए कैसे करना है इसको, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो पहले आप लेट कर लें कि ये दोनों जो हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हैं, दैट इज़ z इज़ इक्वल टू 2,6 3,7। तो z इज़ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर से कन्वर्ट करें, ऐसे लिखें 2 + 6 अयोटा और फिर लिखें 3 + 7 अयोटा। अब मल्टीप्लाई मैंने आपको करना अभी सिखाया था, तो दूसरी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को लिखें और आगे ये नंबर लिखें, फिर नेक्स्ट +6 अयोटा लिखें और आगे ये नंबर लिखें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6 + 2 7 ज़ा 14 और साथ में अयोटा आ गया। फिर 6 3 ज़ा 18 और ये आ गया अयोटा, 6 7 ज़ा 42 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा स्क्वायर के इक्वल। उसी तरह से अयोटा और अयोटा वाले ऐड कर दो, 14 + 18 कितने हो गए, ये हो गए 32 और अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर माइनस प्लस माइनस तो ये 6 के साथ आ जाएगा और ये आ गया 32 अयोटा। अब 6 - 42 आपके पास आएगा -36 + 32 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब चूँकि आपके पास जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, तो आंसर को भी आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है -36, 32। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस है उसमें आपके पास क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। 5, -4 एंड -3, -2। चलिए इसको भी उसी तरह से लिख लें, ऑर्डर्ड पेयर ख़त्म करें।
5 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लिखें और आगे लिखें माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। फिर सेकंड नंबर लिखें माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। 5 3 15 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। माइनस 15 माइनस 10 प्लस 12 दैट इज़ प्लस 2 आयोटा एंड 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस 1 लगाएंगे। ओके आगे है माइनस 15 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8, माइनस 15 और माइनस 8 ये आपके पास हो जाएंगे माइनस 23 और प्लस 2 आयोटा। फिर क्वेश्चन फिर से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये आएगा माइनस 23, 2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए उसको देखते हैं। 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। चलिए इसको देखते हैं। अब उसी तरह से अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो पहले तो इनको कर दें डिवाइड। तो ये दोनों हो गए डिवाइड। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 2 प्लस 6 आयोटा और नीचे आएगा 3 प्लस 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ गया तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा आपने आयोटा डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए आपने हमेशा रैशनलाइज करना है। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। 2 प्लस 6 आयोटा 3 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 7 आयोटा से और डिवाइड भी कर दें 3 माइनस 7 आयोटा से। ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 माइनस 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 7 आयोटा के साथ। नीचे देखें a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बनेगी तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये बन गया 2 3 6 माइनस 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 माइनस 7 स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। चलिए आगे करते हैं इसको। ये माइक थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसको दोबारा से करते हैं यहाँ पे सेट। चलिए इसको इस बार यहाँ सेट करते हैं। ओके जी। फिर उसी तरह से इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस करते हैं तो ये आ गया 6 माइनस 14 प्लस 18 ये हो गया प्लस 4 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 42 और 9 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 49। तो 6 प्लस 42 ये आपके पास बन गया 48 प्लस 4 आयोटा और 9 प्लस 49 ये आपके पास हो जाएंगे 58। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद करते हैं सिंप्लीफाई, अलग अलग डिवाइड कर दें। 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 आयोटा किसके टेबल में कैंसिल हो सकते हैं ये, तो ये इसको हम करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 और ये आएगा दिस प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये 19 साथ आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बना दें 24 ओवर 29 2 ओवर 29। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 12। 5 -4 डिवाइडेड बाय -3 -8। अब क्या आएगा, उसी तरह से 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -8 आयोटा। अब फिर से इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। -3, अब इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है वो चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। -3 + 8 आयोटा। उसी तरीके से ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -3 + 8 आयोटा -4 आयोटा -3 + 8 आयोटा। अब ये फॉर्मूला बन गया a - b a + b a² - b²। चलिए मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 हो गए और माइनस का साइन आएगा, प्लस 40 आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 32 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का स्क्वायर +9, -8 का स्क्वायर 64, इसमें आयोटा इंक्लूड है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे तो ये -15 एज इट इज़, 40 + 12 दैट इज़ 52 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा +32 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 64 दैट इज़। अब -15 और +32 को आपस में माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 - 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 17। तो 17 + 52 आयोटा, 9 + 64, ये हो गया आपके पास 64 + 6 70 दैट इज़ 73 आ गया। चलिए अलग अलग कर दें, 17 ओवर 73 + 52 ओवर 73 और इसके साथ आयोटा आ गया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ये आ जाएगा 17 ओवर 73 कॉमा 52 ओवर 73 और ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है -4 और साथ में 7, सेकंड पार्ट √2 एंड इनको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं हम। इसको लेट कर लें कि ये z के इक्वल है। अब आपको मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला बताया था, वो आपने लिख लेना है। वी नो दैट z इन्वर्स इज इक्वल टू a ओवर a² + b² माइनस b ओवर a² + b²। अब a की जगह आपने पुट करना है -4 और b की जगह आपने पुट करना है 7। तो चलिए पुट करते हैं, a इज़ इक्वल टू -4, b इज़ इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, z इन्वर्स विल बी इक्वल टू a आ गया -4 ओवर a² दैट इज़ -4² प्लस b² दैट इज़ 7², कॉमा फिर लगाना है माइनस और b का 7 और उसी तरह से -4² प्लस 7²।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा -4 16 प्लस 49 -7 16 प्लस 49। तो सॉल्व करते हैं, जी इनवर्स -4, तो 49 प्लस 16 होता है 49 प्लस 1 50 60 और ये हो जाएगा 65। सिमिलरली -7/65। तो इस तरीके से आपने जो है अपना इन्वर्स निकाल लेना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी यही है, ए की जगह आपने पुट करना है √2 और बी की जगह आपने इसमें पुट करना है √5। तो इसको आप ख़ुद कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है और हम इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि है फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a² प्लस 4b²। कैसे करना है, आपने कोशिश करनी है इसमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है, a² माइनस b², दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी। तो कोशिश करनी है कि ये फार्मूला आपने इसको बनाना है। अब आपको फार्मूले में देखें माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। a² दरमियान में लगाएं माइनस और एक माइनस और लगा दें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यही प्लस दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो ये होगा कि आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आ गया 4b²। अब इसको करें a²। अब -1 आपको पता है आयोटा² होता है, और 4 को लिख दें 2² और b² को एज इट इज़ लिख दें। ये बन गया a² माइनस, अब देखो तीनों वैल्यू स्क्वायर में है तो 2b आयोटा और इन तीनों का आ गया स्क्वायर। अब बन गया a² माइनस b², ऊपर वाला फॉर्मूला इसको बना दें a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरीके से आपका जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा फैक्टराइज। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट करते हैं वो है 3x² प्लस 3y²। इसको करना है फैक्टराइज। तो उसी तरह से पहले आपने इसमें से 3 को कॉमन निकाल लेना है, तो ये आएगा x² प्लस y²। अब 3 को कॉमन निकालने के बाद आपको माइनस भी चाहिए, तो 2 माइनस लगाएं और साथ में लगाएं y²। ओके, फिर x² माइनस -1 की जगह आपने लिखना है आयोटा² और ये आएगा y²। अब x² माइनस आयोटा y², तो ये फार्मूला बन गया a² माइनस b²। तो ये आप लगा देंगे x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा फैक्टराइज। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16, इसमें क्या करना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। तो आपने इसको रियल और इमेजिनरी के रियल पार्ट अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो सबसे पहले देखें, आपको नज़र आ रहा है आयोटा डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज करें ताकि आयोटा ख़त्म हो जाए। बाकी काम बाद में कि क्या करना है क्या नहीं। तो रैशनलाइज करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड। तो ऊपर वाली दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा और a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये हो गया 8 माइनस 10 माइनस 28 दैट इज़ -38 आयोटा और ये हो जाएगा -35 और 16 माइनस माइनस प्लस तो 16 प्लस 25। तो 8 में से 35 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा -27 और दिस 16 प्लस 25 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 41। ओके, अब आपने इसको सेपरेट कर दिया, फिर इसको भी सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। सेकंड पार्ट सेम एज इट इज़ आपने खुद ही करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है और अच्छे से पढ़ें। विश यू बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।